कैसा तबीयत है भार्गव? बढ़िया। जो अभी हुई बारिश हुई बारिश। क्या? आज सुबह ऑफिस आते समय वापस बारिश हुई। यहाँ भी अभी भी हल्की हल्की ऐसा ही। बारिश हो रही है। मैं कह रही थी ना, जो तुमने जॉब के बाद चैलेंजेस यूज किया है ना, वो यूज नहीं करना। हाँ, समझ गए। चैलेंज यूज करोगे तो चैलेंज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। समझ रहे हो? और हम्म, कभी भी लाइफ में मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, बोला ब्रेक डाउन आ रहा है या फिर पाइनएप्पल आ रहा है। क्योंकि जब प्रॉब्लम बोलते हैं तो प्रॉब्लम सोचो हम्म, क्या आ जाता है। प्रॉब्लम को इतना ज्यादा लोगों ने बढ़ा रखा है ना कि नेगेटिविटी आती है। तो yeah, हमेशा बोलना कि इस एरिया में ब्रेकडाउन चल रहा है या फिर पाइनएप्पल वाला सिचुएशन चल रहा है, ठीक है? ठीक। बाकी तो लोग आ ही नहीं रहे। चलो, जो नहीं आ रहे रिकॉर्डिंग देखेंगे, जो आ गए हैं उसे देखते हैं। देखो, आज का जो कॉन्सेप्ट होगा हमारे माइंड और बॉडी के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि सॉरी, ये देख लो हार्ट है इस पैर पे। अब हार्ट पे मैजिक क्रिएट करना है। वो मैजिक कैसे क्रिएट होगा हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं अभी। आज डे 20 है, हृदय का जादू। पल्ली हुई है। लगी हुई है। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, यानी जब भी हम कोई ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारा एक इमेज बन जाता है हमारे हार्ट में। कहने का मतलब कि जब जब तुम दिल से किसी चीज को शिद्दत से बोलते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, तो क्या होता है वो तुम्हारे अंतर अंतरात्मा में उसकी छवि बन जाती है, उसकी इमेज बन जाती है। वो यहाँ पे कहा गया है। सॉरी। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के 1 सेकेंड। हेलो। हाँ, क्लास स्टार्ट है। सेम लिंक है, रोज एक ही लिंक पे जाते हैं, हाँ। हम्म। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हम्म। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। यानी अभी तक जो हम 20 दिन तक हम लोगों ने एक ही चीज सीखा है कि हमें हर एक सिचुएशन में अपने आप को थैंक यू ग्रेटिट्यूड में ही रहना है, ताकि हम उस मोमेंटम में रहे, हम उस एनर्जी में रहे, हम उस डिवाइन के साथ हमेशा कनेक्ट रहे जो हमारे आसपास है। बट हम कभी भी उसको समझ नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हो तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञता होने वाली चीजें बढ़ जाती है। यानी जब दिल से आप किसी चीज को हमेशा थैंक यू बोलते हो तो आप आस पास में अपनी लाइफ में हर एक चीजों को वैसे ही वे में देखना भी शुरू करते हो, और वो चीज आपको मिलने भी लगती है। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां तक तेजी से पहुंचा देगा। यानी जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो, दिल से पाना चाहते हो, तो वो आप एक अलग सेटिस्फैक्शन, एक अलग फीलिंग आपकी आती है। वही आज के चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि कैसे हम अपनी चीजों को जब दिल से क्रिएट करते हैं, दिल से थैंक यू बोलते हैं, तो कैसे उस चीज को हम बहुत ज्यादा अपनी ओर इजी वे में अट्रैक्ट कर सकते हैं। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि जब आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं, कहता है कि हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है। मतलब आज का चैप्टर इस तरह आपको बताएगा कि आप कैसे और भी चीजों में जब ग्रेटिट्यूड देते हो तो कैसे आप उसके हाई मोमेंटम में पहुंच सकते हो। जैसे कि आप हार्ट से कोई चीज फील कर रहे हो, वही फीलिंग आपके माइंड के साथ कनेक्ट होती है, तो वो चीजें जल्दी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट बताया जा रहा है। सॉरी, आज थोड़ा गला खराब है। कि कैसे आप अपने हार्ट और माइंड को कनेक्ट करके अपने लाइफ में और चीजों को फोकस्ड ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है। कहने का मतलब है जब दिल से किसी चीज को बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड देते हो तो उसमें एक तरह का
सेटिस्फैक्शन आता है, संतुष्टि आती है, और एक हैप्पीनेस क्रिएट क्रिएट होता है, जिससे आप अपनी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो, और वो चीज आपके लाइफ में वैसी आनी और उसके अकॉर्डिंग रास्ता बनना शुरू हो जाता है, जिससे आप प्रतिरक्षण तंत्र या स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। मतलब आपने नर्वस सिस्टम में, आपकी हेल्थ में बहुत अधिक तक ये इम्प्रूवमेंट का भी काम करता है। अगर कोई चीज, आप मान लो कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें ब्रेक डाउन चल रही है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आप जब दिल से प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु मुझे स्वस्थ कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, तो आप देखते हो कि आप एक अलग तरह का आपके लाइफ में, मतलब हेल्थ में है ना, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आने लगेगा, कुछ टाइम के बाद बहुत अच्छा फील करने लगोगे। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने तहे दिल से उस परमात्मा से कनेक्ट होके उस एनर्जी को प्रार्थना किया है, तो आपकी एनर्जी परमात्मा की एनर्जी से जब मिल जाती है, तो आप अपने अंदर उनकी ऊर्जा को, बॉडी आपकी ऑब्जॉर्व करते हो, और आप धीरे धीरे ठीक होने लगते हो। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़ा अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदे को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद इसे सही तरीके से करने लगेंगे, और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। मतलब शुरू शुरू में थोड़ा हमें फीलिंग को फील करने में दिक्कत हो सकता है, बट जब बार बार आप दिल से किसी चीज को कहते हैं ना कि कोशिश करते हैं, तो वो चीज फिर आपको महसूस होने लगती है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि जब भी हम कभी हार्ट के थ्रू ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो उसमें फीलिंग हमारी आती है, फीलिंग के साथ इमोशंस कनेक्ट होता है। जब आप फीलिंग इमोशंस के साथ किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, तो वो चीज आपके लाइफ में वैसे ही आनी शुरू हो जाती है। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के पास, आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करना होगा। लेकिन कोई भी चीज अगर आप करते हो, तो सबसे पहले आपका मन और ध्यान आपके हार्ट पे होना चाहिए। दोनों हाथों को अपने हार्ट पे ऐसे रखना, और बहुत प्यार से ग्रेटिट्यूड करना, सांसें 3 बार लेना पहले, फिर दोनों हाथ को अपने हृदय पे रखना, और जो भी चीज आप करना चाहते हो, जिसके चीज में ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो, दो। ऐसा इसलिए होता है कि शुरू शुरू में किसी के साथ हमारा कनेक्शन नहीं होता है। अगर सपोज हमारा नया जॉब भी लगता है, तो इट विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट करने में, वहां पे टाइम लगता है कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा नहीं है। इन द सेम वे, जब भी आप हार्ट वाला आज प्रोसेस करोगे, तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा कि कैसे अपने दिमाग को, अपने फीलिंग को अपने हार्ट पे फोकस करोगे, ताकि आप ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छे से कर पाओ। अभी तक जो हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा माइंड बोल रहा है। लेकिन जब फीलिंग के थ्रू, इमोशंस के थ्रू हार्ट से कनेक्ट होकर ग्रेटिट्यूड करते हो, तो आप एक यूनिवर्स की पावर के साथ कनेक्ट होते हो। फिर यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ अलाइन होती है, तो वो चीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। आपका फिर फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप इजिली उस चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ध्यान अपने शरीर के अंदर अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर ले, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आपका अधिक कृतज्ञता महसूस होती है। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भी भगवान के आइडियल को देखते हैं, तो हम आईज क्लोज करके उसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कि हमें लगता है कि हम फोकस्ड हो जाएंगे। वैसे ही जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे ना, अपने आईज को क्लोज कर लेना, दोनों हाथ को ऐसे हार्ट पे रखना, और थैंक यू बोलना। कोशिश करना कि आपका इमोशंस, आपका माइंड दोनों हार्ट पे फोकस्ड हो। वैसे क्या होगा कि आपको एक अलग वाइब्रेशन फील होगा। वैसे भी अगर फीलिंग नहीं आती है बॉडी से, अगर वाइब्रेशन नहीं निकलेगी, तो आप कैसे कोई चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे? सिंपल खा रहे हैं, सिंपल जी रहे हैं, बट जीने जिंदगी जीने में अगर आप महसूस नहीं कर रहे हो, खुश नहीं हो रहे, एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो उसको जीना नहीं कहते हैं। वैसे ही जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो अगर उसमें फीलिंग नहीं होगा, इमोशंस नहीं होगा, जॉय नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा, तो आपका वो ग्रेटिट्यूड किसी काम का नहीं है। फिर तो आप तो वैसे नॉर्मल ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। कभी भी जब हम ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करते हैं अपने लाइफ में, तो हमें ये बताया जाता है, जैसे कि बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में बताया गया था, कि फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड करना है, महसूस करना है अपने बॉडी के हर एक सेल्स में। ग्रेटिट्यूड को फील करो, थैंक यू को महसूस करो। थैंक यू का मतलब क्या है?
तुम अपने आप को थैंक यू बोल रहे हो। यू का मतलब कौन आता है? तुम आते हो। थैंक यू, आप ऊपर वाला नहीं आता है, अपने आप को थैंक यू बोल रहे हो, तो अपने आप को इम्फसाइज करो ना, अपने आप से कनेक्ट करना है हमें। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं, यानी जैसे मैंने बताया, हार्ट पे ऐसे हाथ रख सकते हो। दूसरा, आईज क्लोज कर सकते हो, एकदम शांति से बैठ जाओ, अपना ध्यान कहीं लेके मत जाओ। आप एक ही ग्रेटिट्यूड पे फोकस करो, एकदम फोकस होके ग्रेटिट्यूड करो, उसके लिए इतना ज्यादा आप उसमें हो जाना, खो जाना, कि आपका रोम रोम है ना खुशी से झूम उठे कि आपने उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड किया। जब आप एक दो बार फीलिंग क्रिएट कर लेते हो ना, धीरे धीरे वो चीज आपकी लाइफ में है ना एक आदत बन जाएगा। फिर आप जब भी ग्रेटिट्यूड करोगे तो एक अलग तरह का हैप्पीनेस फील होगा। ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वही केंद्रित रहे। जब आपका माइंड, इमोशन, हार्ट पर जब पूरी तरीके से फोकस्ड होता है, तो फिर आप उस चीज को बहुत गहराई तक महसूस करते हो, बहुत गहराई तक उसको, धन्यवाद को आप महसूस करने के साथ उसमें जीते हो, उस इमोशंस पे बने रहते हो। इसलिए बोला जाता है कि कोई काम करो दिल से करो। जब दिल से हम किसी को दुआ देते हैं, जब दिल से प्रार्थना करते हैं, तो डायरेक्ट परमात्मा तक पहुंचती है, क्योंकि परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे दिल से होता है। और सब यही बोलते हैं कि प्रभु कहीं नहीं रहते हैं, अपने दिल के अंदर देखो, यानी परमात्मा हमारे अंदर ही है। बट उनसे कनेक्ट करने के लिए हमें अपने माइंड को, अपने इमोशंस को अपने दिल पे लेके जाना पड़ेगा, वहां की ऊर्जा के साथ आपको अलाइन होना पड़ेगा। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं दिल से आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो ग्रेटिट्यूड करते हैं वो हमारे माइंड में एक प्रोसेस होता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप आज आप ट्राई करना, कोशिश क्या करोगे, ट्राई करना कि आज आप थैंक यू बोलना, लेकिन जब आप ये प्रोसेस करोगे ना थैंक यू दिल से, वो दोनों में कंपेयर करना। एक थैंक यू जो आपका दिमाग बोल रहा है, एक थैंक यू जो आपका दिल बोल रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। दोनों में आपको ऐसा लगेगा कि जब दिल से बोल रहे हो ना, वो उसमें आपको इमोशंस, एक खुशी महसूस हो रही है, बट दो दिमाग से बोल रहे हो ना, उसमें आप खाना पूर्ति कर रहे हो, उसमें आप जस्ट एक ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो। आज के जादुई अभ्यास में इस शीर्ष इच्छाओं की सूची ले ले, 10 इच्छाओं की सूची ले ले। जैसे बताया गया था कि आज के जादुई अभ्यास में 10 टॉप 10 डिजायर की सूची ले ले, यानी शीर्ष जो आपने बनाया होगा। अब प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन जोर से पढ़े। जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाए तो आंखें बंद कर ले, दिमाग को अपने हृदय के पास, आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और मन को हृदय पर केंद्रित रखे, और धीमे धीमे जादुई शब्द कहे। सपोज कि जो मैंने टॉप 10 लिस्ट जो था आपने बनाया होगा, डिजायर वाला, याद होगा एक चैप्टर में हमने पढ़ा था, उस सारे लिस्ट को निकालना है, उसको ध्यान से पढ़ना कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस जॉब। जब आप ये बोल रहे होगे, दोनों हाथ को ऐसे रखना और उसको मन के पढ़ के फिर बोलना थैंक यू थैंक यू। आप इस चेहरे पे स्माइल लेके आना। मैंने तो नॉर्मल आपको एग्जांपल दिया है। जब आप 10 इच्छाओं को ऐसे ही बोलोगे, जितने भी आपके डिजायर हैं, एक एक डिजायर को प्यार से पढ़ना और हार्ट पे ऐसे रखना, हाथ थैंक यू बोल के स्माइल करना, महसूस करना, थोड़ा थैंक यू पॉज करके बोलना थैंक यू। फील नहीं आ रहा, फिर बोलना थैंक यू। जब फीलिंग आएगी तो बॉडी में वाइब्रेशन आएगा, थोड़ा हार्ट बीट तेज होगा। ये कुछ चीजें होती हैं जो हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तब हमें ऐसा महसूस होता है। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिली तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल अपनी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो आपने अभी लिखा है उसमें, जब आप दिल से कोई चीज चाह, कहते हैं ना एक डायलॉग है, दिल से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसकी साजिश करती है मिलाने की, ऐसा ही कुछ डायलॉग है। वैसे ही दिल से जब ग्रेटिट्यूड दोगे ना, तो जो आपके टॉप 10 डिजायर है ना, वो बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगेगा उस करके, आप करके देखना। आप ग्रेटिट्यूड का आज पेपर उठाना जो आपने लिखा था, उसको बैठना, शांत बैठ जाना, हाँ कोई कोई डिस्टर्ब ना करे, और सिंपली यही प्रोसेस करना। आप उसे मैजिकल वे में देखोगे कि वो चीज आपके लाइफ में हो रही है। और एक चीज नहीं करना है, रोज दिन कोशिश करो कि जब आपका टॉप डिजायर नहीं बोलते हैं, टॉप 1 मोस्ट जो आपको बहुत चाहिए, उसके लिए एटलीस्ट आप 10 मिनट 5 मिनट निकालो, उसको आईज क्लोज करके बैठो,
घर में भी कोई है ना, तो कोई मतलब नहीं बनता। एक हेडफोन में कोई गाना चलाओ, अपने मोबाइल में हेडफोन लगाओ, एकदम स्लो म्यूजिक कर दो, उस ड्रीम के बारे में सोचो जो आपके डिजायर है। बैठ जाओ आइस क्लोज करके और सिंपली ये कोशिश करो कि आपका माइंड आपके हार्ट से कनेक्टेड है, आपका इमोशंस उससे, उस डिजायर से कनेक्टेड है। जब ऐसी चीज होगा तो मन ही मन बोलो, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे ये देने के लिए। खुद से बात करो, वो चीज मिल रही है आपको, कैसा महसूस हो रहा है, कितने खुश हो रहे हो। ये करोगे तो कुछ हफ्तों ही क्या, कुछ दिन में वो चीज आपके लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हो तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय का जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। अगर आप दिन भर में अभी कर लो, एक आप रात में सोते वक्त कर लो, या फिर सुबह जिसका ऑफिस है सुबह में कर सकता है, तो आप 2 बार इस प्रोसेस को करोगे तो वो प्रोसेस यही चीज आपके लाइफ में अनगिनत चीजें लेकर आएगा। बट आप अगर करते हो तो, नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट करोगे तो पक्का वादा है इस बुक का कि वो आपके लाइफ में आएगा। क्योंकि कोई भी चीज हम जब पूरे शिद्दत से, पूरे इमोशन के साथ डेडिकेटेड होके करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट आता है। चाहे हमारे ऑफिस का काम हो, सपोज कि हम सब ने ऑफिस किया है, और जब ऑफिस पे ओवर वर्किंग होती तो हमारा फोकस होता है ना कि नहीं आज तो इसको अच्छे से कर लूंगा, क्या होता है कुछ घंटों में वो काम खत्म हो जाता है। आपने नोटिस किया, आपने वहां पे अपना डेडिकेशन भी दिया, आपने दिल भी लगाया, दिमाग भी लगाया, और फीलिंग भी लगाए, और आपने अपना पूरा फोकस दिया, पांचों चीज मिल के आपके काम को कितनी जल्दी से वो फिनिश कर दिया। वैसे ही जब आप अपने डिजायर में वो पांचों चीजों को इंक्लूड करोगे ना, तो सारी चीजें आपके लाइफ में वैसे ही मैनिफेस्ट होगी जैसे आप चाहते हो। कुछ ना कुछ रास्ते बनेंगे, कोई ना कोई आपके लाइफ में आएगा, कुछ ऐसा रास्ते बन जाएंगे, या फिर कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जो आपको अपने डिजायर तक लेके चला जाएगा, या पैसे आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके डिजायर है उससे रिलेटेड मैं बता रही हूँ। जब आप कुछ बार ये अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बढ़ जाती है। और यह तो मानी ही बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होती है आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। भावना का मतलब है फीलिंग। जितनी ज्यादा कोई चीज में आप अपनी फीलिंग डालते हो ना, उसकी इमोशंस काफी ज्यादा हाई होते हैं, उसकी इंटेंसिटी काफी हाई होती है। जैसे कि हर एक चीज की अपनी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, वैसे ही कोई चीज अगर हम किसी चीज में इंक्लूड करते हैं, जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो सीधे बोलते नहीं ना प्यार करते हैं, उसके लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं, उसके लिए हमेशा सोचते हैं कि इसको हम ऐसे खुश रखेंगे, ये देंगे वो देंगे। वैसे ही होता है जब आप अपने सपनों से प्यार करते हो तो उसमें भावना देते हो, प्यार देते हो, उसको सींचते हो प्यार से, भावना से, वो चीज आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर ग्रोथ होके आती है। जैसे रिश्ते में हम प्यार देते हैं, टाइम देते हैं, वैसे ही वो रिश्ता पनपता है। वैसे ही हम अपने सपनों में जब अपना समय देते हैं, प्यार देते हैं, फीलिंग देते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे लाइफ में ग्रो करता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको वो पूरा ही जो आपने कोशिश की है, ग्रेटिट्यूड किया है, उसका रिजल्ट आपके लाइफ में आने लगता है। बट आप जब इसको हमेशा करते रहते हो तो आप उसी मोमेंटम में रहते हो, फिर जब जो चीज सोचते हो वो चीज होते चला जाता है आपकी लाइफ में। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा दिया है तो इसके शुरुआती सारे सारे लक्षण ये होते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिरहन महसूस करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि हल्का सा वाइब्रेशन होगा, हार्ट बीट थोड़ा था फास्ट हो जाएगा, शरीर में खुशी की लहर महसूस होगी, आपकी आंखों से आंसू भर सकते हैं, या आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या गूजबम्स जिसे हम बोलते हैं। लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जिससे पहले आपने कभी महसूस नहीं की थी। ये बात तो सही है कि जब हम किसी चीज को दिल से धन्यवाद देते हैं ना, तो आप नोटिस करोगे कि आपको आंसू आएंगे, या खुशी होगी, या गूज बम्स आएंगे। मोस्टली क्या होता है कि जब हम किसी टेम्पल में जाते हैं मेरे साथ मोस्टली होता है कि मैं अगर किसी भगवान को देखती हूँ ना, तो अचानक से आंखों में आंसू आ जाएगा, पर अलग तरह का खुशी आ जाएगा, दिमाग में कुछ बोझ नहीं रहेगा, मेरे शोल्डर से हल्के हो जाते हैं, जो मैंने इतने सारे बैगेज अपने शोल्डर पे लेके चलती हूँ। वैसे ही जब आप सॉरी आज बहुत खांसी हो रही है। वैसे ही जब आप कोई चीज ग्रेटिट्यूड करते हो दिल के साथ, फीलिंग के साथ, प्यार के साथ, तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिलके आपको एक, कहते नहीं, हैप्पी स्टेट में पहुंच जाती है। फिर जो चीज आप चाहते हो वो चीज बहुत जल्दी लाइफ में आने लगती है। हर एक चैप्टर में अपनी अपनी एक
स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है, अपना अपना एक नए तरीके से बताया गया कि आप कैसे कैसे अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज हमारी लाइफ में तभी आएगी जब हमारा दिल दिमाग और हमारा जो फीलिंग है एक दूसरे से कनेक्ट होता है। उससे क्या होता है कि आप तीनों चीजों को मिला के आप ब्रह्मांड की उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, तब आपके लाइफ में वो चीज बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा है ना उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होती है। उसका छोटा सा भी पार्ट अगर आपके लाइफ में आ जाता है ना, तो आपकी लाइफ है ना ट्रैक पे आ जाती है, तो आप सारे प्रॉब्लम से ओवरकम करने लगते हो। इसलिए बोला जाता है कि दिल से कनेक्ट करके कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो ग्रेटिट्यूड लिखो, कोई काम करो, कहीं जा रहे हो, कि हमेशा कृतज्ञता में रहो, हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहो, ताकि आपके रास्ते में जो भी चीजें आने वाली है वो ग्रेटिट्यूड के थ्रू ऑलरेडी रिमूव हो जाए। प्रॉब्लम तो आनी है बट इजीली से आप प्रॉब्लम से निकल भी जाओगे। इसलिए कहा जाता है ग्रेटिट्यूड किया करो। आज का डे 20 का हमारा असाइनमेंट है, हृदय के जादू में अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आपका हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र का कलर ग्रीन होता है, अगर नहीं समझ में आता है तो गूगल कर लेना। हार्ट चक्र की एनर्जी ग्रीन कलर की होती है। सिंपली देखो कि आप वहां पे, माइंड आपका वहां पे फोकस्ड है, आप अपने हार्ट को बहुत प्यार से देख रहे हो, और जब देखते हो तो आप बहुत हैप्पीनेस फील करते हो। उसके बाद जो आपकी डिजायर है, आईज क्लोज करो, एक बार उसको पढ़ लो और फील करो कि वो चीज पूरी हो गई है। उसके लिए आप एडवांस है प्रभु जी को थैंक यू बोलो, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यार से बोलो, कि जैसे आप कैसे बच्चे को प्यार करते हो। आप ये नहीं सोचते ना कि बच्चे क्या करे, बच्चे को जो हम लाड लगाते हैं तो ऑटोमेटिक हम बच्चे के तोतले जुबान में आ जाते हैं ना, उसके साथ हम हंसने लगते हैं, उसकी एनर्जी के साथ खेलने लगते हैं, हम ऑटोमेटिक हमारी स्माइलिंग फेस हो जाती है। वैसे जब आपका कोई भी आपका जो डिजायर है वो जब आप देखो तो समझो वो आपका बच्चा है, क्योंकि आपने उसको अपने गोद में थाम रखा, उसको प्यार से देखो, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो अपने भगवान जी को, कि भगवान जी थैंक यू देने के लिए पहले पहले ही इनको थैंक यू बोलना होता है। आंखें बंद कर ले और दिमाग को हृदय पर केंद्रित करते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। आप मेंटली ही बोल सकते हो, जोर जोर से नहीं बोलोगे, मेंटली बोलना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। अपनी दर्द सिर्फ सिर्फ इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय से जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, और एक के बाद एक फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर का एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। तो ये था हमारा असाइनमेंट। किसी को भी अगर प्रॉब्लम है इसे तो असाइनमेंट के, तो डाउट है तो पूछ सकता है। अनम्यूट करो अगर कोई करने वाला है। असाइनमेंट किसका किसका हो रहा है, पहले रेज योर हैंड करो। किसी को डाउट नहीं है? सही है। नहीं, समझ नहीं। गए। समझ गए। टॉप 10 हाँ, बीच में को मेरा पता है ना? नेट इश्यू हाँ कोई हुआ बात था। नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप। मैं वो स्क्रीनशॉट ले ली हूँ जो करना है, और वीडियो मैं कल भी देखी थी, जो मेरा छूट गया था तुम्हारा यूट्यूब पे। हम्म। और पूरा किया, अभी और करना है, तो आज करोगे। ओके ठीक है। ओके। टॉप 10 डिजायर सबने बना रखा था। टॉप 10 डिजायर। एक पढ़ा था ना हमने, नहीं, मैजिकल डिजायर मैजिक बनाया बस। लिस्ट बनाया, पढ़ा था ना हमने, जो हमारी टॉप 10 डिजायर थी, हमें पढ़ना था, बनाना था। नहीं लिखा था, ओके, जैसे वो बताया नहीं था कि हमें टॉप 10 डिजायर देखना है, जो हमने बिगिनिंग में बनाई थी, हर एक एरिया पे ध्यान देना था। हाँ हाँ हाँ, वो जैसे वो लिखना है कि मुझे क्या क्या चाहिए, हाँ, मतलब, है ना, तुम्हारा वो जो लिख। टॉप 10 डिजायर होगा ना, जो तुमने बोला नहीं था कि मैजिकल, मैंने बताया था कि एक हमारा चेकलिस्ट होता है, दिन भर में हमें उसको देख के पढ़ना है, चैप्टर का नाम देखना, हाँ ग्रुप पे मैंने डाला, मैं खुद हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब पे हाँ, भी मैं 10 तो देखी वो हूँ पूरा, वही तो चीट 10। वही लिस्ट को निकालना है। उस लिस्ट को एक, जैसे कि मेरा है कि मुझे मोबाइल चाहिए, ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ था कि आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड द माई न्यू फोन। अब ये हेलो। मैंने बोला, अब मैंने आईज क्लोज किया,
वो मेरे दिमाग में कि मुझे फोन चाहिए, मैंने ऐसे किया, स्माइल चेहरे पे, और ध्यान से बोलोगे। ओके, ठीक है। और थैंक यू। उसको एवरीडे मुझे रीड भी फीलिंग करना है, अभी नहीं आई है। बट देन थैंक यू डिजायर। तो बोला, बट मुझे फीलिंग नहीं आई है। इसलिए मैं अपने हाथ को अपने हार्ट पे रखूंगी और विस्पर प्रेयर हम्म। करूंगी। विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसा के, अपने ठीक है, हाँ, थोड़ा बोल थोड़ा के आवाज नहीं। निकाल के, ठीक है। उसके बाद थैंक यू बोलना। जब हम्म। तुम्हारी बॉडी में वो सेंसेशन फील हो, तब नेक्स्ट विश के पास जंप करना। वैसे क्या होगा, ओके, डन। वो चीजें आपकी जल्दी मैनिफेस्ट होगी। तो इसमें आपने अपना ओके। ध्यान, अपना एनर्जी लगाया है, अपना इमोशंस लगाया है, अपना प्यार लगाया है, तो आपका जल्दी मैनिफेस्ट होगा, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है। ओके, ठीक बाकी है, सब ठीक है, क्लियर है? डन। मैसेज तो कर दो यार। यस। यस बना के रखा है, ठीक है, चलो फिर। हाँ, अगर सबका क्लियर है तो इस सेशन को मैं यही बंद करती हूँ। और फ्राइडे को याद कर लेना, मैं 2 से 4 के बीच में मैं किसी को इनवाइट कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ सेशन के बाद करूँ, तो आप लोग प्लीज रहना, फ्राइडे का है। और थर्सडे को अपना सब टाइम निकाल लेना। थर्सडे को मैं करवा रही हूँ एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिखते हैं वो लिखवाना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो कर रहे हो वो तो सही है, बट हमारे लाइफ में कुछ डार्क साइड भी होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। तो हम लेटर लिख के कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, उस लेटर का क्या करना है बताऊंगी। आप उसको फाड़ भी सकते हो, जला भी सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, और क्या बोलना है। तो एक्सेप्टेंस का इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये चीजें हर एक फेज में आपको काम आएगी। जहां जहां आपको रेजिस्टेंस फील होता है ना कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट आप जब लेटर लिखोगे ना, कबूल है, मुझे ये चीज कबूल है, मैं ये चीज एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने ये किया है, क्योंकि एक्सेप्टेंस आने से आपकी लाइफ में आप ही अपनी चीजों को आसान बनाते हो। बट जहां एक्सेप्ट नहीं करते हो, वही चीज हमें प्रॉब्लम में लेके आती है। तो जब भगवान को हम समर्पित करते हैं कि हाँ प्रभु, ये चीज मैंने किया है, तो चीज आपके लाइफ में स्मूथ हो जाती है। तो इसका हम डिस्कस करेंगे थर्सडे वाले क्लास में, सेशन के बाद। तो पेपर पेन सब लेके बैठेगा, लव सब अपनी अपनी चीजों को लिखेगा कि उसने क्या क्या एक्सेप्ट नहीं किया है, क्या क्या दिक्कतें हो रही है लाइफ में एक्सेप्ट करने पे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है। ओके, चलो गाइस, थैंक अपना यू। ध्यान रखना, अच्छे से असाइनमेंट करो, प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। प्रैक्टिस 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 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। मैं भी ये भी कर रही हूँ, मैं भी करूंगी। चलो फिर, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। टेक केयर, बाय, थैंक बाय यू। बाय।